हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नूपुर शर्मा बट आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। जिसको ये जोक समझ में आया उसके लिए थम्स अप, जिसे नहीं समझ में आया बेटा न्यूज देखा करो। आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज का हमारा टॉपिक है अ लेटर टू गॉड। यस, भगवान को खत। हम लोग इस चैप्टर में भगवान को लेटर भेजना चाहते हैं। देखिए, भगवान को लेटर कैसे भेजा जाता है? ऐसे भेजा जाता है। देखो, यहां पर हम लोग एक कैरेक्टर से मिलेंगे, ठीक है। मूवी के कैरेक्टर से हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये मूवी का नाम है ओ माय गॉड और इस कैरेक्टर का नाम है कांची लाल जी मेहता। कांची लाल जी मेहता से मिलने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि आपको गॉड पर कितना फेथ है? थोड़ा सा फेथ हो सकता है, ज्यादा फेथ हो सकता है, बहुत ज्यादा फेथ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को भगवान पर बिल्कुल फेथ नहीं होता। लेकिन यहां हम लोग एक ऐसे कैरेक्टर से मिलने वाले हैं जिसे भगवान पर बहुत ज्यादा फेथ है। देखिए, इस सीन को याद करने की कोशिश कीजिए। इस पर्सन का नाम है कांची लाल जी मेहता। ये आया है कोर्ट में। कोर्ट में आकर क्या कहता है? कोर्ट में आके कहता है कि मुझे नोटिस भेजना है। किसे नोटिस भेजना है? वकील पूछता है। वो कहता है मुझे भगवान को नोटिस भेजना है। भगवान को? ठीक है। कास्ट क्या है भगवान की? कुछ तो होगी। तो वो कहता है वर्मा शर्मा कुछ तो कास्ट होगी। मुझे कास्ट तो याद नहीं। अच्छा चलो ठीक है, एड्रेस याद होगा। लोग तो कहते हैं कि वो मंदिरों में रहता है। जी हाँ, यहां कांची लाल जी मेहता सचमुच के भगवान की बात कर रहा है। अब वकील का सुनकर क्या होगा? वकील तो सुनकर जो है वो बिल्कुल डरने लग जाता है। वो कहता है ओ माय गॉड, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी आस्था पर सवाल मत उठाओ। मैं भगवान का नाम ऐसे मत लो, मुझे पाप लगेगा। यही हाल होता है कांची लाल जी मेहता का। इस पिक्चर में वो भगवान को नोटिस भेजने लगता है। जब ये मूवी आपने पहली बार देखी होगी, अब पता नहीं देखी या नहीं देखी, जरूर देखी होगी, वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर थी। यहां पर जब वो भगवान को नोटिस भेजने के बारे में सोचता है तो आपके मन में पहली चीज क्या आती है कि कितना मूर्ख इंसान है ये। भगवान को भी कोई नोटिस भेजता है? कितना गलत है, कितना पापी पर्सन है ये जो भेज रहा है भगवान को नोटिस। अब यहां ये भगवान को नोटिस भेज रहा है और हमारे स्टोरी का कैरेक्टर क्या करता है? वो भगवान को लेटर भेजता है। जी हाँ, उसी के बारे में ये स्टोरी है। एक फार्मर के बारे में ये स्टोरी है, लेटर टू गॉड, और उस पर्सन का नाम है लेंको। चलो, लेंको से हम बाद में मिलेंगे, लेकिन पहले हम मिलेंगे उस पर्सन से जिसने लेंको को बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी रिटन बाय G.I. Fuentes, ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस। यस, ये उस पर्सन का नाम है जिसने इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को लिखा है। वो एक मेक्सिकन नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट है। द स्टोरी हियर टेक्स प्लेस इन लैटिन अमेरिकन कंट्री। एक लैटिन अमेरिकन कंट्री पर ये जो स्टोरी है ब्यूटीफुल सी, वो बेस्ड है। लेंको मैंने आपको बोला था एक पर्सन से हम आपको मिलाएंगे जिसे भगवान पर बहुत ज्यादा फेथ है। लेंको एक फार्मर है जो कि इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब कौन होता है? जो इसका मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है इस स्टोरी का। वो लिखता है एक लेटर गॉड को। उस लेटर में वो भगवान की हेल्प मांगता है, ऑलमाइटी की यानी परवरदिगार की, भगवान की हेल्प मांगता है। एज ही डिस्कवर्स हिज एंटायर क्रॉप यील्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ डेवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म। यहां क्या होता है लेंको के साथ? लेंको के साथ बहुत बुरा होता है इस चैप्टर में। उसकी सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं, जो उसने बहुत ही मेहनत से उगाई होती हैं, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती हैं। किसकी वजह से? हेलस्टॉर्म की वजह से। हेलस्टॉर्म यानी कि ओले पड़ने की वजह से। अब लेंको इस स्थिति में क्या करता है? व्हाट डज ही डू इन दिस सिचुएशन? क्या करेगा वो? रोएगा, ठीक है। और क्या कर सकता है? बहुत ज्यादा भगवान को अक्यूज कर सकता है कि भगवान आप ही की वजह से ऐसा हुआ। यूजुअली हम लोग ऐसा ही करते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, या हम अपना रोना शुरू कर देते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन लेंको ऐसा पर्सन नहीं है।
लेंको भगवान को सिर्फ दोष नहीं देता, वो भगवान को लेटर भेज देता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि भगवान उसके लेटर का जवाब जरूर देंगे। अब मुझे पता है आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा कि भगवान को कोई कैसे लेटर भेज सकता है, क्या भगवान उस लेटर का जवाब देंगे, हाँ या ना? यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, अ लेटर टू गॉड, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर देखो लेंको है, लेंको लेटर लिख रहा है भगवान को, ठीक है, इस इमेज से हमें पता चल जाता है। यहां हम लोग चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यहां जो है आप देख सकते हो लेंको का घर है। लेंको का घर पूरा का पूरा वैली में एक ही घर होता है, एंटायर वैली। वैली का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वैली का मतलब है वादी, पूरी वादी में एक ही घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी, लो हिल का मतलब हो गया एक छोटी सी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर जो है वो क्या है? लेंको का हाउस है। तो ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब कि यानी कि टॉप पर लेंको का घर है। लो हिल यानी कि छोटी हिल, बहुत ज्यादा ऊंची हिल नहीं है, एक छोटी सी हिल है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वो क्या कहते हैं कि इस ऊंचाई से, हिल की उस ऊंचाई से क्या देख सकते थे? मतलब कि अगर हम लेंको के घर पर खड़े होंगे जो कि लो हिल के ऊपर है, तो हमें क्या दिखाई देगा? हम रिवर को देख सकते हैं और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यहां पर फील्ड है राइप कॉर्न, राइप यानी कि पका हुआ, पका हुआ, पका हुआ कॉर्न। कॉर्न क्या होता है बेटा? कॉर्न का मतलब हो गया भुट्टा। यस, भुट्टा जो है वो कॉर्न है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड का मतलब कि हर जगह बिखरे हुए हैं फ्लावर्स। वो हमेशा प्रॉमिस करते थे एक गुड हार्वेस्ट, यानी कि लेंको का जो ये फार्म है ये यहां से नजर आता था, जिसमें क्या दिख रहा था कि बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है, यानी कि बहुत अच्छी फसल जो है वो होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing, सिर्फ एक चीज चाहिए थी। लेंको का खेत तैयार था, रिवर पास में बह रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए थी। इस वक्त जो चीज चाहिए थी वो था डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या है? डाउन मतलब होता है नीचे, पोर मतलब उड़ेलना। क्या उड़ेलना है यहाँ पे? व्हाट डू वी नीड? वी नीड हैवी रेन। डाउनपोर का मतलब क्या हो गया? हैवी रेन, कि हैवी रेन की जरूरत है और एटलीस्ट शावर, या एटलीस्ट एक शार की जरूरत है। शार का मतलब होता है थोड़ी सी, चाहे बौछार ही हो जाए, वो कहते हैं बहुत तेज बारिश ना हो लेकिन थोड़ी सी बौछार ही हो जाए। Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. देखो बच्चों, ये स्टोरी थोड़ी सी पुरानी है। ये स्टोरी उस टाइम की है जब फार्मर्स पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर होते थे। यस, बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी। वही लेंको का हाल है। लेंको ने पूरे साल मेहनत की है अपना, आपको पता है जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने कहीं पर भी बीज छिड़क दिए और आपका जो है वो उग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू प्लो द फील्ड, आपको एक इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो दाने घेरने पड़ते हैं। उसके बाद आपको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं आपकी जो खेत है वो हरा भरा होता है। तो यहाँ लेंको का भी यही हाल है। लेंको भी वेट कर रहा है कि क्या हो, झमझम बारिश जो है वो हो जाए। अब लेंको पूरे दिन क्या करता रहता था? लेंको जो है पूरी सुबह जो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था। क्या लिखा है यहाँ पे? Who knew his fields intimately, जो अपने फील्ड्स को बहुत ही इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली यानी कि बहुत ही क्लोजली वो अपने फील्ड्स को जानता था। वो हर वक्त क्या करता रहता था? हर वक्त वो स्काई की तरफ देखता रहता था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता रहता था कि कब ऐसा होगा कि बारिश होगी।
ठीक है, तो यहां हम लोग क्या जान पाए, लेंको का अकेला एक हिल पर घर है, बिल्कुल उसके टॉप पर उसका घर है, और यहां से वो क्या कर रहा है, अपने खेत को देख रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि कब बारिश होगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. ये किसका डायलॉग है, ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है लेंको. नाउ वी आर, ये देखो बेटा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लेंको ने कहा है या ये फिर ये किसी ने कहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंटल कॉमास में है. ये देखिए कॉमास में है ना, ये आपको कॉमास नजर आ रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये बात कोई कह रहा है किसी से. तो लेंको यहां कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. वो कहता है कि अब हमें जरूर जो है पानी मिलने वाला है. विमेन किसको, अपनी वाइफ को वो कह रहा है. The woman who was preparing supper, the woman who was preparing supper, जो women है, जो औरत है, वो सपर तैयार कर रही होती है. सपर का मतलब क्या है, सपर यानी कि रात का खाना, लास्ट मील ऑफ द डे. लास्ट मील ऑफ द डे जो है वो विमेन तैयार कर रही है. उसने क्या रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, यस भगवान की मर्जी. क्या कहा था मैंने आपको, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही भगवान के ऊपर है, भगवान की मर्जी, भगवान का फेथ, भगवान पर जो हम लोग फेथ करते हैं उसी के बारे में है. तो यहां भी वो भगवान पर ही छोड़ देते हैं कि हाँ भगवान की मर्जी हुई तो जरूर होगी. द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े लड़के थे, जो उनके बड़े बेटे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो उसके छोटे बेटे हैं वो प्लेइंग नियर द हाउस. जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे, घर के पास ही जो है वो खेल रहे हैं. until the women called to them all come for dinner. तो यहां सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीन समझा रहे हैं आपको. जो लेंको है वो जो है वो स्काई की तरफ देख रहा है और बोल रहा है कि जरूर बारिश होगी. जो बड़े बच्चे हैं उसके खेत में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, औरत खाना बना रही है, और उसके बाद वो सबको बुलाती है कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना खा लो, डिनर कर लो. It was during the meal that just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal. During the meal यानी कि खाने के दौरान ही ऐसा हुआ कि लेंको ने क्या कहा, लेंको को रियलाइज हुआ, जैसे लेंको ने प्रिडिक्ट किया था. प्रिडिक्ट यानी कि उसने क्या किया था, भविष्यवाणी की थी, एक तरह से अंदाजा लगाया था कि बारिश होगी. बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स जो हैं वो गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अगर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखते तो बड़े बड़े ह्यूज क्लाउड्स, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े जो क्लाउड्स हैं वो आ रहे थे, वो दिखाई दे रहे थे. कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए नजर आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. अच्छा देखो, जब बारिश होती है तो क्या होता है, हमें लगता है अरे बारिश हो गई, बड़ा कीचड़ होगा, लेकिन बारिश एक बहुत अच्छी चीज लेकर आती है अपने साथ, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा अपने साथ लेकर आती है, फ्रेश एंड स्वीट. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. मैन जो है, जो आदमी है, वो बाहर जाता है जब उसे पता चलता है कि बारिश आने वाली है. मैन यहां कौन है, लेंको. लेंको जो है वो बाहर जाता है और किसी रीजन से नहीं, बल्कि प्लेजर ऑफ फीलिंग, वो प्लेजर लेने चाहता है, वो आनंद उठाना चाहता है रेन, कि मेरी बॉडी पर रेन गिरेगी. यहां हम लोग क्या देख सकते हैं कि रेन की कितनी इंपॉर्टेंस है एक फार्मर के लिए, लेंको के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है. ऑब्वियसली जब बारिश होती है तो हम लोग भी खुश होते हैं, हम लोग भी बाहर जाते हैं और हम लोग रेन को फील करते हैं. कुछ लोग बाहर से ही फील करते हैं, ऐसे हम लोग मतलब अंदर रहते हैं और ऐसे हैंड से फील करते हैं कि बारिश की बूंदें मेरे ऊपर गिर रही हैं. कुछ लोग नहाने चले जाते हैं बारिश में, कुछ लोग खेलने चले जाते हैं. यहाँ फार्मर को सोच सकते हो आप लोग, फार्मर के लिए रेन जो है वो लाइफ लाइन है. उसी की वजह से उसके क्रॉप्स जो हैं वो ठीक होने वाले हैं, जिंदा होने वाले हैं. एक तरह से जो उसके क्रॉप्स हैं वो उसे क्या देंगे, क्रॉप्स उसका लाइवलीहुड है. तो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ रेन उसके लिए. वो उसे अपनी बॉडी पर महसूस करने के लिए बाहर जाता है. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया तो उसने एक्सक्लेम किया. एक्सक्लेम यानी बहुत ही खुशी से चिल्ला उठा. क्राइंग,
क्राइड विद सरप्राइज, उसने बहुत ज्यादा क्या किया, बहुत ही सरप्राइज से उसने चिल्लाया, बहुत जोर जोर से बोला। क्या बोला? These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. वो कहता है कि वो raindrops नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये नए पैसे हैं, नए नए coins है। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. वो कहता है कि जो बड़े वाले हैं वो 10 cent pieces हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 cent pieces हैं। यहां उसने जो raindrops है उनका कंपैरिजन किससे किया है? मनी से। क्यों मनी से क्यों कंपैरिजन किया है? क्योंकि ऑब्वियसली ये देखो, यहां पर जो ये लेंको है वो कंपेयर कर रहा है इसे मनी से। उसका रीजन ये है कि ये जो क्रॉप है उसका लाइवलीहुड है। ये क्रॉप जो है जब बारिश होगी तो ये जो है उसे फसल देंगे, ये अच्छी हार्वेस्ट देंगे जिसे बेचकर वो अपना गुजारा चलाएगा। तो वो पैसे से उसे कंपेयर करता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression. अब क्या है? इसके मन में एक satisfied expression है। कितना सुकून भरा एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर। उसने रिकॉर्ड किया है कि ये जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न है, ये जो भुट्टे का जो ये पका हुआ जो खेत है, पके हुए भुट्टे का जो ये खेत है, ये जो फ्लावर्स है इसके, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेप्ड हैं। ड्रेप्ड यानी ड्रेप का मतलब क्या होता है? ड्रेप जो है होता है लपेटना। जैसे हम लोग साड़ी जो है वो ड्रेप करते हैं, जो विमेन है वो साड़ी को ड्रेप करती हैं। तो यहां क्या ड्रेप हो रखा है? यहां पर फ्लावर्स ड्रेप हो रखे हैं रेन से। कितना ब्यूटीफुली, कितने अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है कि यहां वो ढका हुआ है, ड्रेप्ड है, लिपटा हुआ है, एक तरह से कवर्ड है इन अ कर्टन ऑफ रेन। कर्टन का मतलब समझते हो ना आप लोग? पर्दा, रेन के पर्दे से वो ढका हुआ है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। वो कहता है लेकिन अचानक से क्या होता है? सडनली बहुत तेज हवा चलने लग जाती है। और बहुत तेज हवा चलने की वजह से क्या होता है? अलोंग विद द रेन, रेन के साथ साथ हेलस्टोन्स गिरने लग जाते हैं। बारिश के साथ साथ क्या गिरने लग जाता है? हेलस्टोन्स। हेलस्टोन का मतलब हो गया यहाँ पे ओले। ओले, ओले जो होते हैं, आपने देखा है ना, कई बार बारिश होती है, जब बड़ी भयंकर बारिश आती है और फिर बहुत ठंडी हवा चलती है, बाद में ओले गिरने लग जाते हैं। तो यहां वैसा ही होता है, ओले गिरने लग जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. अब जैसे कि लेंको ने कहा था कि ये बारिश नहीं है, ये तो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, पैसे हैं। और यहां एक्चुअली में अब यहां पे वो क्या कंपेयर कर रहा है? जो ओले थे, ओले जो है उन्हें सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया। ओले व्हाइट कलर के होते हैं और सिल्वर को भी, सिल्वर कॉइन्स जो है वो भी व्हाइटिश सिल्वरिश कलर के होते हैं। तो उसी से उसे कंपेयर किया गया है कि अब तो वाकई में रेन जो है वो सिल्वर कॉइन से मिल रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो लड़के हैं उन्होंने एक्सपोज किया, खुद को एक्सपोज कर दिया बारिश में। बारिश में बच्चे क्या होते हैं? बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब बारिश होती है, तो बच्चे भागते हुए जाते हैं और खुद को एक्सपोज कर देते हैं रेन में। और वो क्या जाते हैं? रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स किसे कहा गया है यहाँ पे? फ्रोजन पर्ल्स का मतलब हो गया कि फ्रोजन का मतलब क्या होता है? जमा हुआ, और पर्ल्स का मतलब होता है मोती। वो ओले कैसे लग रहे थे? आपने जरूर कलेक्ट किए होंगे बचपन में। आप ओले अपने हाथ में लेते हैं, हमें बड़ा शौक होता है कि हमने ओले कलेक्ट किए। तो ऐसे ही बच्चे कलेक्ट करते हैं और वो कैसे लग रहे होते हैं? जैसे मोती, सफेद मोती जो है, जमे हुए मोतियों की तरह वो लग रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब बहुत बुरा हो रहा है। अब पहले तो वो थोड़ा नॉर्मल होता है, थोड़ी देर तक ओले गिरते हैं तो उसे लगता है ठीक है बंद हो जाएंगे, लेकिन वो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत गलत हो रहा है, अब ये तो बढ़ता ही जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन ने एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम मैंने बोला क्राइड विद सरप्राइज, उसने चिल्लाते हुए बोला अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है,
आई होप इट पासिस क्विकली, मैं होप करता हूं कि ये फटाफट से खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो क्विकली पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो है वहां क्या होता रहा, वो क्विकली पास नहीं किया, 1 घंटे तक वहां बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, वो ओले वाली बरसात 1 घंटे तक किस किस पर गिरती रही, वहां पर, उसके घर पर, गार्डन पर, हिल साइड में और कॉर्नफील्ड में। On the whole valley, the field was white as if covered with salt. Field जो है वो कैसा लग रहा था, जैसे नमक से ढका हुआ है। नमक जो है वो व्हाइट कलर का होता है। यहाँ हेल स्टॉर्म से कवर्ड है, आप लोग इमेज में ध्यान से देख सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा ओले गिरते हैं, यहाँ ओले बहुत ज्यादा गिरने की वजह से ऐसा लगा कि पूरा का पूरा वो नमक से ढक गया है। जरा सोचिए, एक बार सोचिए कि क्या हालत होगी इस वक्त लेंको की। देखिए लेंको का क्या हाल है। लेंको जो है वो बारिश का वेट कर रहा था, कहाँ उसे लग रहा था कि बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, पैसा कमाऊंगा, अपने फैमिली का जो है वो पेट भरूंगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, उल्टा हुआ। यहाँ हेल स्टोन्स गिरने लगे, ओले गिरने लगे और उसकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। आगे, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वो कहते हैं कि ट्रीज पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स जो है वो प्लांट से जा चुके थे। लेंकोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंको की जो आत्मा है दैट वॉज फिल्ड विद सैडनेस। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लेंको सोल वो, सिर्फ लेंको सैड नहीं था, उसकी सोल भी सैडनेस से भर गई थी। खुद ही सोचिए आप लोग, क्या होता है, एक फार्मर का पूरा जो लाइफ है वो उसके फार्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है, अगर वही नहीं रहेगा तो क्या हाल होगा उसका। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. वो कहता है जब स्टॉर्म गुजर गया, वो खड़ा था अपने खेत के मिडिल में, बिल्कुल बीचों बीच, और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. वो कहता है एक प्लेग, लोकस का, प्लेग का मतलब क्या होता है बेटा, प्लेग का मतलब होता है महामारी। वो कहता है कि अगर यहां महामारी हुई होती ना तो फिर भी कुछ बच जाता, लेकिन यहां महामारी किसकी, लोकस्ट, लोकस्ट जो है वो टिड्डियां, जो टिड्डी होती है, टिड्डी जो है, अभी हमने पहले भी एक बार न्यूज आई थी कि पाकिस्तान से बहुत सारी टिड्डियां जो है वो आ गई हैं और बहुत सारे फील्ड्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ होता ना तो फिर भी शायद कुछ बच जाता, लेकिन हेल ने कुछ नहीं बचने दिया। हेल जो है वो पूरी की पूरी मेहनत जो है वो खराब हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल कोई भी कॉर्न नहीं होगा। कितना बुरा हाल है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात जो है वो बहुत ही सोरोफुल थी। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख भरी, बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता है कि सारा जो हमारा काम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फार्मर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरे साल वो कितनी मेहनत करता है अपने खेतों पर, वो कहता है कि वो किसी काम की नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प को कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। यहां आप लोग क्या देख सकते हो, हियर यू कैन सी दैट लेंकोज सोल इज फिल्ड विद सॉरो, ठीक है, वो दुख से भर गई है। अब उसे जो है वो क्या कहते हैं, कुछ भी होप नहीं है। यहां हम लोग साफ देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई होप नहीं है। वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं बचा है। जो एक टिड्डियों का जो अगर आती यहाँ पर जो प्लेग आता तो भी हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत बच जाते, लेकिन अब बिल्कुल भी कौन नहीं बचा है, हम सब तो इस बार भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ ये हाल है लेंको का। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. वो कहते हैं but, लेकिन in the hearts of who lived in that solitary house, उन लोगों के दिलों में जो इस solitary house, solitary यानी कि उस अकेले only
उस ओनली हाउस में जो कि उस हिल के क्रेस्ट पर था, सबके उस मिडल ऑफ वैली में देयर वाज अ सिंगल होप, उन सबके दिल में एक सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प। पहले मैंने आपको बताया ना कि वो होपलेस हो गया था, लेकिन बाद में उन सब के दिल में, जो उस घर में रहते थे, उस वैली के उस अकेले घर में रहते थे, उनके दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी, क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। वो कहते हैं कि अपसेट मत हो, अपसेट यानी कि उदास मत हो, उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, फिर भी ये लग रहा है कि पूरा का पूरा लॉस हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या कहता है वो? नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऐसा कहते हैं ना कि भगवान ने, अगर आप ऊपर से आए हो, भगवान ने आपको बनाया है, तो भगवान ने आपके खाने का इंतजाम करके ही भेजा होगा। कोई भी भूखा नहीं मरता, तो वो यही मानता है कि कोई भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यही वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लेंको ने थॉट थ्रू आउट द नाइट, यानी पूरी रात उसने एक ही चीज सोची, भगवान की तरफ जो उसकी उम्मीद से थी उसके बारे में सोचा कि मैं भगवान से हेल्प कैसे लूंगा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. वो कहता है कि उसके मन में क्या था, लेंको के मन में क्या है? लेंको के मन में ये है कि ये देखो, ये लेंको को किसी ने कहा है, आप लोग देख सकते हो यहां क्या लिखा है, दे से, कौन कहते हैं? हमें भगवान के बारे में कौन बताता है? हमारे पेरेंट्स बताते हैं, या प्रीस्ट जो पंडित होते हैं वो बताते हैं, जो उपदेश देने वाले होते हैं वो बताते हैं। तो जरूर लेंको को भी किसी ने ये बताया होगा कि क्या होता है कि उनकी आंखों में ऐसा उसे इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि उनकी आंखें सब देखती हैं, किनकी? भगवान की। भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं ना कि भगवान देख सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। हम कहते हैं ना भगवान आप तो जाने न जानो, आप तो सब कुछ जानते हो। तो वो वही कहते हैं कि इंसान के दिल के अंदर, उसके कॉन्शियंस के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग के अंदर डीपली क्या चल रहा है, वो भी भगवान जानता है। इसका मतलब है अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो भी भगवान जानता है। लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, कहते हैं लेंको ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन यानी वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वेरी हार्ड वर्किंग मैन। लेंको जो है यहाँ पर ऑक्स ऑफ अ मैन से बैल से कंपेयर किया गया है। बैल बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो लेंको को यहाँ क्या कंपेयर किया है कि लेंको बहुत ज्यादा मेहनती पर्सन था। वो एनिमल्स की तरह फील्ड में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यहां पर इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि लेंको जो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था, उसे भी पढ़ना लिखना आता था, उसे लिखना आता था। Following Sunday, अब क्या करता है? Following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे यानी कि जो कमिंग संडे था, फॉलोइंग संडे, daybreak यानी कि जब उसे छुट्टी मिली, वो काम कर रहा था, लेकिन जैसे उसे ब्रेक मिला, उसने भगवान को लेटर लिखना शुरू किया, जो वो खुद लेकर जाएगा टाउन में और उसे मेल में डालेगा। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं कि सबके मन में एक उम्मीद है कि भगवान मदद करेंगे। फिर लेंको पूरी रात बैठकर सोचता है कि मैं भगवान से हेल्प कैसे लूंगा। फिर यहां क्या कंपेयर किया गया है? ऑक्स से कंपेयर किया गया है, उसे एक मेहनती पर्सन कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मेहनती होने के साथ साथ उसे लिखना पढ़ना भी आता था। तो उसने क्या किया? उसने भगवान को लेटर लिखा। It was nothing less than a letter to God. वो कहता है it was nothing less than a letter to God. वो भगवान के लिए लेटर से बिल्कुल कम नहीं था। God, he wrote, God, भगवान, उसने शुरू किया
इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे इस साल. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. बड़े ही ध्यान से देखना क्या लिखा है उसने. अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे. मुझे 100 पेसोस की जरूरत है. 100 पेसोस का मतलब है 100 पेसोस. पेसोस उस टाइम की एक करेंसी थी साउथ अमेरिका में. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे फिर से अपने फील्ड को सो करना है. और जब तक मेरा फील्ड सो नहीं हो जाता, ऑब्वियसली फील्ड को वो सो करेगा, फिर पता नहीं वो कब रिजल्ट देगा, जाके बारिश होगी फिर वो रिजल्ट देगा. तब तक मुझे जीने के लिए भी, ऑब्वियसली उसे खाएगा पिएगा भी तो तब, जब तक तो उसे पैसों की जरूरत है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म. उसके आगे उसने कुछ नहीं लिखा. उसके आगे उसने क्यों नहीं लिखा कि यहां वो जानता है कि भगवान को तो पता ही होगा ना हेल स्टॉर्म के बारे में, उन्होंने ही तो हेल स्टॉर्म भेजा था, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. उसने सिर्फ काम की बात लिखी है कि मुझे क्या चाहिए. उसने आगे ये नहीं लिखा कि हेल स्टॉर्म आया मेरा खेत बर्बाद हो गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि भगवान तो जानते ही हैं कि मेरे साथ क्या हुआ. He wrote to God on the envelope. उसने एनवेलप लिया. देखो आप लोग एनवेलप पे क्या करते हो, एड्रेस लिखते हो. यहां उसने सिर्फ क्या लिखा, टू गॉड. उसने सिर्फ लिखा है टू गॉड, भगवान के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भगवान का एड्रेस नहीं पता. पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर अंदर डाला. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान है, और साथ में उसने लेटर जो है वो टाउन में लेके जाता है. At the post office में he placed a stamp on the letter. उसने स्टैंप लगाया लेटर पे and dropped it into the mail box. और उसके बाद उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला. तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि लेंको ने लेटर में क्या क्या लिखा, और यहाँ हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उसे कितना ब्लाइंड फेथ होता है. जैसे यहाँ उसे भगवान पर पूरा फेथ है कि उन्हें पता होगा कि हेल स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ था, तो उसने उसका पूरा एक्सप्लेन नहीं किया. आगे, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, एक employee, one of the employees में से एक employee जो पोस्ट ऑफिस में था, जो एक पोस्टमैन था और एक हेल्पर भी था. पोस्ट ऑफिस में हेल्पर भी था और साथ ही पोस्टमैन भी था. पोस्टमैन पता ना आपको, जो चिट्ठियां देता है जाके, डाकिया जो है वो अपने बॉस के पास जाता है हंसता हुआ. लाफिंग हार्टिली एक होता है हंसना और एक होता है पेट पकड़कर हंसना, दिल से हंसना. बहुत जोर जोर से हंसता हुआ वो अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें वो लेटर दिखाता है. ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही कहा था कि लेटर अगर आप भगवान को लिखेंगे तो क्या होगा, लोग तो हंसेंगे ना आपके ऊपर. ठीक है, तो क्या हुआ, नेवर इन हिज करियर, कहते हैं कभी भी उसके करियर में एज द पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. वो कहता है पूरा उसका पोस्टमैन का जो करियर था उसे कभी इस एड्रेस पे लेटर नहीं भेजना था टू गॉड. उसे ये लेटर, उसे ये एड्रेस पता ही नहीं था. द पोस्टमास्टर, अब यहां पोस्टमास्टर आता है. इस कहानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये पोस्टमैन. ये जो पोस्टमास्टर है, पोस्टमास्टर एक बहुत ही यहां पे एक्सप्लेन किया गया, फैट, मोटा, एमिएबल फेलो. एमिएबल फेलो का मतलब होता है यहां पे लविंग फेलो. वो बहुत ही लविंग और फ्रेंडली फेलो होता है. लविंग भी है और साथ ही साथ वो फ्रेंडली भी है. तो वो क्या कहता है, वो भी ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया और वो भी जोर जोर से हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक क्या होता है, ही टर्न सीरियस, वो एकदम से सीरियस हो जाता है. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैप करने लगता है, जोर से टैप करता है. टैप यानी कि थंप करता है जोर से, और अपना कमेंट करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर.
यानी कि जो फैट फ्रेंडली पर्सन होता है जिसको एक्सप्लेन किया गया है, वो कहता है वो भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता, लेकिन अचानक से सीरियस हो जाता है और सीरियस होके क्या करता है, लेटर को पटकता है डेस्क पर और कहता है क्या फेथ है, वाओ व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मैं विश करता हूं कि काश मेरे अंदर भी उतना फेथ होता जितना कि इस लेटर लिखने वाले में है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने लेटर को स्टार्ट ही किया है गॉड, गॉड ही लिखकर, यानी कि सीधा भगवान को एड्रेस कर दिया। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। यहां पर देखो क्या होता है कि वो सो इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर यानी कि इस चीज को करने के लिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, क्या नहीं शेक करना चाहता, वो नहीं शेक करना चाहता लेंको का फेथ, उस आदमी के फेथ को ब्रेक नहीं करना चाहता। उसे एक आइडिया आता है, उसने कहा मैं इस लेटर को आंसर करूंगा, जवाब दूंगा, क्योंकि भगवान पर उस बेचारे का इतना विश्वास है, मैं उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। वो कहता है कि उस लेटर को खोलते ही उसे पता चल गया कि ये एविडेंट था यानी कि ये प्रूफ हो गया, इट वॉज प्रूव्ड कि इसे आंसर करने के लिए मुझे गुडविल यानी कि अच्छी चाह, इंक और पेपर से ज्यादा भी एक चीज की जरूरत है, और वो है क्या, किसकी जरूरत है, पैसों की। यस, लेंको ने तो पैसे मांगे हैं यहां पे। सिर्फ अगर वो जवाब दे देता, अगर वो जवाब में कुछ लिख देता, तो फिर भी उसका फेथ नहीं पूरा होता। जो लेंको है उसका फेथ फिर भी ब्रेक हो जाता कि भगवान ने क्या किया, ये सिर्फ जवाब दिया है, पैसे तो भेजे नहीं, उसे तो पैसों की भी जरूरत थी यहां पे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने रेजोल्यूशन पर टिका रहा। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसने जो निश्चय कर लिया था, रेजोल्यूट कर लिया था, उसने क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था। निश्चय हम भी लेते ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि हम लोग इस बार बिल्कुल हेल्दी खाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जो कि हम लोग 5 दिन बाद भूल जाते हैं। तो वैसा ही निश्चय उसने किया, लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत अच्छा है, वो भूलेगा नहीं, उसे इस रेजोल्यूशन को पूरा करेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे, कहा कि देखो भाई ऐसा करना है, किसी की हेल्प करनी है। He himself gave part of his salary, उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके और भी बहुत सारे दोस्त रेडी थे क्या करने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी करने के लिए। चैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, चैरिटी का मतलब होता है दान। टू गिव समथिंग, to give something to a poor person, किसी पुअर पर्सन को कुछ देना उसे चैरिटी कहते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. Obviously अकेला तो जो पोस्ट मास्टर है वो 100 पैसों इकट्ठे नहीं कर सकता था, और उसने इसलिए सबकी हेल्प ली। So he was able to send the farmer only a little more than half. अब देखो यहाँ क्या होता है, वो पूरे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता, उसने सबकी हेल्प ली, अपनी भी सैलरी का पार्ट लिया, लेकिन फिर भी वो पूरे पैसे नहीं जुटा पाया। Only a little more than half. Little more than half यानी कि कितना हुआ, हाफ कितना हुआ, 100 का हाफ हुआ 50, और हाफ से थोड़ा सा ज्यादा 20, कितना हुआ 70 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho. उसने क्या किया, एक लेटर लिखा, लेंचो को उसमें उसने एड्रेस किया, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और लेंको ने क्या किया, उसके साथ एक लेटर भी डाला जिसमें सिर्फ उसने एक सिंगल वर्ड लिखा, एक सिग्नेचर लिखा, गॉड। उसने कहा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर मैं पैसे दे दूंगा तो लेंको पैसे खुश हो जाएगा,
तो यहां जो है उसने नीचे सिर्फ एक साइन किया जिसके नीचे उसने लिखा गॉड। तो यहां हम लोग क्या देख सकते हैं, वी कैन सी दैट पोस्टमास्टर कितना ही स्वीट पर्सन है। वो इतना स्वीट पर्सन है, उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया, उसने अपने जो फेलो एम्प्लॉयज थे यानी कि जो उसके साथ काम करने वाले थे, अपने फ्रेंड्स को भी उसने एनकरेज किया कि हमें किसकी मदद करनी चाहिए, इस पुअर फार्मर की। जो उसका विश्वास है गॉड पर वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं, उन्होंने लेटर लिखा, किसने, पोस्टमास्टर ने लेंचो को, और इस लेटर में सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा गॉड, यानी कि वो ये लिखना चाहते कि भगवान ने ये लेटर लिखा है, सिर्फ लिखा गॉड, बाकी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑब्वियसली उसने उसमें पैसे डाल दिए, उसे लगा मुझे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या होता है, The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. फॉलोइंग संडे, जो उसके बाद जो संडे आता है उसके बाद क्या होता है, लेंचो फटाफट सुबह अ बिट अर्लियर, यानी कि जो यूजुअल टाइम होता है पोस्ट ऑफिस के खुलने का और जब लोग आके लेटर लेते हैं, वो उससे भी थोड़ा पहले आ जाता है क्योंकि बहुत एक्साइटेड होता है वो आता है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब यहां क्या है, जब वो आता है लेटर लेने के लिए, it was the postman himself, वो पोस्टमैन जो पहला हमने पढ़ा था ना, जो पहले हंसते हुए आता है पोस्टमास्टर के पास, वही उसको खुद लेटर पकड़ाता है। और पोस्टमास्टर साहब क्या कर रहे हैं, पोस्टमास्टर साहब जो है बड़ी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके चेहरे पर क्या है, कंटेंटमेंट, वो एक कंटेंटमेंट को महसूस करें। कंटेंटमेंट, यहां कंटेंटमेंट का मतलब है सैटिस्फैक्शन। उनके चेहरे पर उनका एक्सप्रेस अपना एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि वाह मैंने कितना अच्छा काम किया है, कंटेंटमेंट है, वो सैटिस्फाइड है इस काम को करने, एक गुड डीड। देखो ऑब्वियसली आप जब किसी की मदद करते हैं तो उसके बाद आपके दिल को बड़ा सुकून मिलता है, तो इसी तरीके का सुकून पोस्टमास्टर को है और वो दूर से बैठ के नजर कर रहा है कि वाह कितना अच्छा काम किया मैंने। Looked on from his office, अपने ऑफिस से देख रहा है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. अब सबसे पहले शौक की बात, लेंचो बिल्कुल सरप्राइज ही नहीं हुआ, जरा सा, स्लाइट मतलब इत्तू सा, बिल्कुल जरा सा भी उसे क्या नहीं हुआ, जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ भगवान का लेटर मिलने पर, पैसे मिलने पर। देखो यहां हमें पता चलता है कि लेंचो को कितना ज्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर। उसे तो पता ही था, उसे तो कॉन्फिडेंस था कि भगवान तो लेटर भेजेंगे ही। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन अब वो एंग्री हो गया जैसे ही उसने पैसे गिने तो उसे बहुत गुस्सा आया। God could not have made a mistake, वो कहता है गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान से तो गलती हो नहीं सकती। क्या गलती हुई है यहाँ पे, nor could he have denied Lencho what he had requested, वो कहते हैं ना ही भगवान कोई गलती कर सकते हैं और ना ही वो डिनाई कर सकते हैं कि लेंचो ने, डिनाई यानी मना करना, डिनाइड यानी मना करना, या फिर इंग्लिश में अगर हम लोग कहें तो रिफ्यूज करना। तो यहां क्या हम लोग देख रहे हैं, यहां हम लोग देख रहे हैं कि लेंचो बहुत गुस्से में है। वो कह रहा है कि भगवान तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वो मुझे मना नहीं कर सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकते जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली लेंचो गया, उसने पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पता है ना जो ये पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे एक पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, जैसे बैंक में भी होता है ना, वहां एक टेबल बना होता है, आप लोग आप पेपर लीजिए, इंक लीजिए और वहां आप बैठकर खड़े होकर लिख सकते हैं। तो यहां वो लिखता है, फटाफट से लिखना शुरू करता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर जो है वो रिंकल्स हैं, तरेड़े हैं उसके माथे पर। क्या है, कॉज्ड बाय द एफर्ट
he had to make to express his ideas. उसके जो है ये ब्रो ऐसे आईब्रो उठा के और ऐसे वो लिखता है बड़े ही एकदम से, और उसको लग रहा है कि अरे ये लेटर मुझे लिखना क्यों पड़ रहा है, मैं भगवान को क्यों मुझे ये लिखना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उसे ये लिखने के लिए। क्या लिखता है वो, किन आइडियाज को एक्सप्रेस करता है वो? When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed it to the envelope with the blow of his fist. जब उसने खत्म कर दिया, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, जब उसने फिनिश कर दिया तो वो विंडो पे गया, उसने स्टैम्प खरीदी, उसे लिख किया, जैसे ऐसे करते हैं, चाटा उसने स्टैम्प को चिपकाने के लिए, और जोर से एनवेलप पे ऐसे करके मारा। गुस्सा उसको इतना ज्यादा था, गुस्सा उसका खत्म नहीं हुआ था। अब द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। अब देखो ये सारा का सारा नजारा पोस्टमास्टर देख रहा है। पोस्टमास्टर दूर से सोच रहा होगा, अरे यार इस बंदे को अभी पैसे मिले हैं जो कि किसने भेजे हैं, भगवान ने। लेंचो को तो यही लग रहा था ना कि भगवान ने भेजे, तो इसको गुस्सा किस बात का है? वो बहुत एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट से अंदर से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इतना एक्साइटेड था कि वो खुद चला गया। जैसे ही उसने लेंको ने लेटर डाला मेल बॉक्स में, पोस्टमास्टर भाग कर गया उस लेटर को ओपन करने के लिए। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी। भगवान जी जो पैसे मैंने मांगे थे सिर्फ 70 pesos मुझे मिले हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। अब यहां क्या है, बट वो क्या कहता है, वो कहता है आयरनी, यहां आयरनी देखिए, वो कहता है कि ये जो बचे हुए 30 pesos है मुझे भेजो, लेकिन वो मुझे मेल से मत भेजना, क्योंकि यहां पर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब हो गया ठग। यहां जो ये बैठे हैं ना, सारे के सारे ठग बैठे हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। देखो आयरनी, आयरनी क्या है यहां पर, आयरनी यानी कि व्यंग्य क्या है यहां पर, जिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी मदद की थी उन्हीं को वो ठग बुला रहा है, क्योंकि उस बेचारे को क्या लग रहा है, उसे लग रहा है कि उसके जो पैसे थे वो उन्होंने रख लिए। तो क्या है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, इन बेचारों ने भलाई करी। अब सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि क्या बीत रहा होगा उस पोस्टमास्टर के मन में। तो यही है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आयरनी बताता है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है आयरनी। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब हो गया जब कोई चीज आपने एक्सपेक्ट ना की हो वही हो गई, मजाक हो गया एक तरह से, यानी कि आप सोच कुछ और रहे थे और हो कुछ और ही गया। यहाँ पे पोस्टमास्टर बड़े ही मजे से सोच रहा था कि कितना खुश होगा लेंको पैसे पाकर, मैंने कितना महान काम किया है, और यहाँ बेचारे उसी को ही ठग कह दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी आयरनी जो है वो हो गई है। आगे चलते हैं हम लोग बेटा, समरी को पढ़ेंगे। समरी में हम लोग लेंको को देख सकते हैं। लेंको की फसल जो है देखो यहाँ पर तैयार है। क्या होता है आगे वो हम लोग समरी को थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। लेंको वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। तो हम लोग स्टोरी को एक बार फटाफट से उसका एक जिस्ट ले लेते हैं। क्या होता है, लेंको एक पुअर लेकिन हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। ही होप्ड फॉर अ गुड क्रॉप, उसने आशा की थी कि उसे अच्छी फसल मिलेगी। बट हिज फील्ड्स नीडेड रेन और एटलीस्ट शावर, लेकिन उसकी फील्ड को बारिश या थोड़ी बहुत बरसात बौछार की जो है वो जरूरत थी। बट वन डे अ हेल स्टॉर्म केम एंड डिस्ट्रॉयड हिज हार्वेस्ट टोटली। लेकिन एक दिन क्या होता है कि क्या होता है, एकदम से उसकी जो सारी की सारी हार्वेस्ट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। ही बिकेम वेरी सैड। He thought that they would go hungry the whole year unless they found someone who could help them. वो कहता है कि उसे लगने लगता है कि वो पूरे जो साल है वो हंग्री हो जाएगा,
उसकी पूरी फैमिली जो है वो हंग्री हो जाएगी। इसीलिए उसने सोचा कि क्या करेंगे हम लोग, मेरी तो पूरी फैमिली जो है वो हंग्री हो जाएगी, हु कुड हेल्प देम, कौन उनकी मदद करेगा, कौन उनकी मदद करेगा, ये वो सोचने लगता है। सडनली हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद होप, इस बेचारे का दिल जो है वो एकदम से उम्मीद से भर जाता है। ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, उसे फर्म फेथ, पक्का विश्वास होता है किस पर, गॉड पर। फॉलोइंग संडे, अगले संडे को वो क्या करता है, वो भगवान को लेटर लिखता है मेंशनिंग हिज डिस्ट्रॉयड क्रॉप एंड आस्क्ड हिम फॉर मनी सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन। यहां जो है वो भगवान को लेटर लिखता है और उन्हें बताता है कि मेरी फसल जो है वो खराब हो गई है, और उनसे मांगता है पैसे सो दैट वो अपनी फील्ड को सो कर सके। और मीनवाइल जब तक वो अपनी फसल को उगा रहा है उसे पैसे चाहिए लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए, खाने पीने के लिए, थोड़ा बहुत तो खर्चा उसका बेचारे का होगा। He went to the post office, वो पोस्ट ऑफिस जाता है और लेटर को पुट करता है इन द पोस्ट बॉक्स। The postman who took the letter out of the mailbox saw the letter and showed it to the postmaster. अब क्या होता है, वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालता है। जैसे ही पोस्टमैन उस लेटर को पढ़ता है वो हंसता हुआ जाता है और उसे पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है। Everyone in the post office had a hearty laugh. हर कोई पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता सिचुएशन। ऑब्वियसली जब आप सोचोगे कि हाँ भगवान को जो है वो लेटर कोई लिख रहा है तो आप उस पर हंसोगे ही। यहां वो लेंचो की तकलीफ को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि लेंचो के साथ कितना बुरा हुआ है, कितनी मेहनत से उसने अपना खेत जो है उसमें काम किया, बैल की तरह काम किया दिन रात, लेकिन उसकी फसल जो है वो क्या हुई, वो बर्बाद हो गई। कैसे, ओले पड़ने की वजह से। तो इसीलिए ये सब हंसने लगते हैं। लेकिन इमीडिएटली जो पोस्ट मास्टर है वो रियलाइज करता है मैन्स प्रेडिकमेंट एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड। उस जो मैन है, लेंको है, उसकी प्रेडिकमेंट यानी कि जो विश्वास है उसका, अनशेकेबल फेथ, उसका जो ये वो भगवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है, फेथ करता है कि मेरी मदद भगवान करेंगे। उसने पहले ही मन में सोच लिया है कि भगवान जो मर्जी हो जाए मेरी मदद करेंगे। ठीक है, आप जब भगवान को लेटर लिखेंगे, आपने सपोज भगवान से आप नाराज हैं, आप कुछ मांगते हैं, लेटर तो क्या नहीं लिखते हैं हम लोग, खैर, लेकिन हम लोग भगवान से, हम लोग बहुत रुष्ट हैं, नाराज हैं, या हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या हम ये होप करेंगे कि हाँ हाँ भगवान तो हमें इमीडिएटली दे ही देगा। ठीक है, मेरी गाड़ी जो है वो खराब हो गई और मैं भगवान से कहता हूं ये वाली गाड़ी बहुत खराब हो गई, दूसरी वाली गाड़ी दे दो मुझे फटाफट से, तो क्या आपकी उम्मीद में बैठ जाओगे कि सुबह आप उठोगे, आपकी नजर जैसे ही बाहर पड़ेगी तो बाहर एक ब्रांड न्यू कार खड़ी होगी? नहीं ना, ऐसा नहीं सोचोगे ना आप। लेकिन यहां हमारे लेंको ऐसा सोच रहे हैं, हालांकि उसकी सिचुएशन बहुत खराब है, वो बहुत डेस्परेट है इस वक्त, बहुत परेशान है बेचारा इस वक्त, उसे पैसे चाहिए। तो क्या होता है, ही डिसाइडेड टू हेल्प द मैन। यहां भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान के रूप में पोस्टमास्टर आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। उसने अपने कलीग से डिस्कस किया, ही डिस्कस्ड विद हिज कलीग्स एंड ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू पार्ट विद सम मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। वो जब अपने कलीग से डिस्कस करता है तो उसके कलीग्स रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे इस एक्ट ऑफ चैरिटी में। एक्ट ऑफ चैरिटी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो दान करने के लिए सब लोग रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, हम इस पुअर पर्सन की हेल्प जरूर करेंगे। दे कलेक्टेड मनी but they were able to collect only a little more than half the money requested for by Lencho। उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, लेकिन वो हाफ से ही थोड़े ज्यादा, पहले भी मैंने आपको बताया, हाफ 100 का हाफ हो गया 50, 50 प्लस 20, 70 पैसों से वो इकट्ठा कर पाते हैं। पोस्टमास्टर ने मनी डाली एनवेलप में और लेंचो को एड्रेस कर दिया। अगले संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्टमास्टर उसे लेटर देता है। लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। टू आवर सरप्राइज
वो सरप्राइज नहीं होता। हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि वो सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ। इतना कॉन्फिडेंस है उस पर्सन को कि भगवान तो जवाब देंगे ही। तो उसको जब लेटर मिलता है वो क्या करता है, उसे भगवान पर अनफेथेबल अनशेकेबल जो फेथ जो है वो उसको होता है कि भगवान मुझे पैसे के रूप में रिप्लाई करेंगे, एंड ही डिड रिसीव इट। उसे रिसीव भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे फेथ था। ही ओपन द एनवेलप बट बिकेम एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। उसने एनवेलप खोला, खुश होने के बजाय खुश नहीं हुआ वो कि अरे भाई भगवान से पैसे मांगे तो बस पैसे मिल गए। नहीं जी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बल्कि गुस्सा आ जाता है। देयर वर ओनली 70 पैसों, सिर्फ 70 पैसों ही थे एनवेलप में, वेयर एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100, बल्कि उसने मांगे कितने थे? 100। He knew God could not have made a mistake. उसे पता था God mistake नहीं कर सकते हैं। Immediately he wrote another letter to God. Immediately उसने क्या किया? भगवान को दूसरा लेटर लिख डाला। और उसमें क्या लिखा? शिकायत की। The postmaster took out the letter from the mailbox. पोस्टमास्टर ने फटाफट से लेटर निकाला मेल बॉक्स से, उसे ओपन किया। लेंको हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी। लेंको ने क्या किया था? क्या कहा कि बाकी का पैसा भेजो भाई, 30 पेसोस भेजो, क्योंकि यहां सिर्फ 70 पैसों हैं। लेंचो को ये फीलिंग थी कि पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं वो ठग हैं, क्रूक्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, जिसने उसके पैसों को रख लिया। उन्होंने, उसको लगा कि भाई वो जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उन्होंने देखा होगा अरे वाह 100 पैसों आए हैं, 30 रख लेते हैं अपनी जेब में और 70 ही दे देंगे बेचारे को। लेकिन क्या होता है यहाँ पर? सो ही रोट दैट गॉड शुड नॉट सेंड मनी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि उस भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बाकी के बचे हुए 30 पैसों हैं वो इन ठग्स को मत देना, नहीं तो ये मेरे बाकी के पैसे भी रख लेंगे। यहां जो असलियत है वो लेंको नहीं जानता, लेकिन हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि यही वो अच्छे लोग हैं जिन्होंने लेंको की मदद करी। देखिए यहां बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है। क्या ब्यूटीफुल सा मैसेज है कि अगर हम लोग गॉड पर फेथ करते हैं तो भगवान हमारी किसी ना किसी रूप में आके हेल्प कर देते हैं। सुना होगा आपने जरूर बचपन में, या बार बार लोग कहते हैं कि आपको भगवान पर पूरा फेथ होना चाहिए, भगवान कहीं ना कहीं आकर आपकी हेल्प जरूर करते हैं। वैसा ही यहाँ लेंको के साथ हुआ, लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक आयरनी भी जुड़ गई कि मदद करने वाले को ही यहाँ पर डांट पड़ी या फिर उन्हीं को ही चोर कह दिया गया। क्या कह दिया गया? बंच ऑफ क्रूक्स। तो चलिए ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उसके आगे मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करती हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखो मैं आपको बड़े ही एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो कहना चाहूंगी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स को करना सीखना है, यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। अगर आप चैप्टर को बहुत ही केयरफुली पढ़ लेते हो, लाइन बाय लाइन बड़े अच्छे से आपने पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन को सुन लिया, तो आपको क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने में कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और आंसर को आप लोग इजीली फ्रेम कर पाएंगे। लेकिन लाइन बाय लाइन आप चैप्टर को पढ़ेंगे और हमारी एक्सप्लेनेशन को भी आप अच्छे से सुनेंगे। तो हु वॉज लेंचो? वट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स? लेंचो कौन था? लेंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर who was expecting a good rainfall for his crops, but one day a hailstorm came and completely destroyed all his crops. लेंको कौन था और उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी? लेंको एक पुअर लेकिन हार्ड वर्किंग फार्मर था जो एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छी रेनफॉल, गुड रेनफॉल अपनी क्रॉप्स के लिए, लेकिन एक दिन एक हेल स्टॉर्म आता है, ओले जो हैं बरसते हैं और उसकी क्रॉप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। What are the raindrops compared to and why? Raindrops को किससे कंपेयर किया गया है और क्यों? Raindrops are compared to new coins, 10 cents and 5 cent pieces. It is because they promised a good harvest and as such good money. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैसे से क्यों कंपेयर किया गया? जब
याद है ना आपको, जब बारिश हुई पहली बार, जब बारिश को महसूस किया लेंको ने, तो कहा कि ये बारिश नहीं, ये नए सिक्के हैं। जो बड़े वाले हैं वो 10 सेंट पीसेस और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट पीसेस। ठीक है, ऐसे कुछ दिखते हैं वो। क्यों कहा उसने? क्यों? क्योंकि वो सिक्के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे गुड हार्वेस्ट। ये जो पैसे गिर रहे हैं, ये जो पानी गिर रहा है, वो अच्छी फसल लेकर आएगा। और इसका मतलब, अच्छी फसल का मतलब क्या हो गया? गुड मनी। गुड हार्वेस्ट इज इक्विवेलेंट टू गुड मनी। तो यहां ये कंपैरिजन जो है वो किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, what were Lencho's feelings when the hailstorm stopped? लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेलस्टॉर्म स्टॉप हो गया, जब ओले बरसने बंद हो गए, तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी? Lencho's heart was filled with sorrow as a hail had left nothing. लेंको का जो हार्ट है वो पूरा सौरों से भर गया था, सौरों यानी दुख से भर गया था, जब, क्योंकि हेल ने कुछ नहीं बचाया था। His crops were completely destroyed. He thought that his family would go hungry that year. उसने क्या सोचा? सडनली उसके दिमाग में क्या आया? उसके दिमाग में आया कि पूरी तरीके से मेरी फसल खराब हो गई है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, अब क्या होगा? मेरी फैमिली पूरे साल भूखी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि फसल नहीं होगी तो पैसे कहां से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? वो क्या कहता है कि जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है, जो टिड्डियों का जो लहर आती, वो भी कुछ बचा जाती, लेकिन यहां तो एक पत्ता जो है वो नहीं बचा। तो ये होता है लेंको का हाल। Bring out Lenko's immense faith in God. This is very, very important. इसे बहुत ज्यादा अपने ध्यान से जो है इस क्वेश्चन को समझना है। ऐसे कौन से इंस्टेंसेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लेंको के दिल में भगवान के लिए एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा लार्ज फेथ जो है वो होता है। लेंको एक्सपेक्टेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप। लेंको एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ रेन अपनी क्रॉप के लिए। ऑब्वियसली वो भी भगवान पर विश्वास है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। Rain came and Lenko became very happy, but soon his happiness turned into sorrow when the rain turned into hail and ruined his crop. तो यहाँ पहले थोड़ा सा बताया गया है सिचुएशन को कि लेंको एक्सपेक्ट कर रहा था क्रॉप को, क्रॉप के लिए रेन आती है, लेकिन क्या होता है, वो बड़ा खुश होता है, लेकिन हेलस्टॉर्म आने की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और क्या होता है? लेंको's हार्ट वॉज फिल्ड विद सोरो। लेंको का दिल जो है वो सोरो से भर जाता है। बट ही डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उसने अपना दिल नहीं हारा, मन नहीं हारा। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड। उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। He wrote a letter to God asking him to send 100 pesos so that he could sow his field again. यहाँ क्या है? वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो मांगता है 100 pesos ताकि वो अपने फील्ड को सो कर सके। He dropped the letter in the mail. The postmaster read the letter addressed to God, and to preserve the man's faith in God, he raised 70 pesos and sent them to Lenko. पोस्टमास्टर रीड करता है, और वो क्या है, जैसे हमें पता ही है कि जिसमें गॉड लिखा होता है, और उस मैन के फेथ को प्रिजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए, प्रिजर्व करना यानी कि बचाना, तो वो क्या करता है? 70 पेसोस रेज करता है। लेंको वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज। लेंको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता लेटर को रिसीव करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या एक्सप्रेशन होता है। लेंको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता जब उसे 70 पेसोस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पूरा फेथ होता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होता है, बल्कि उसे गुस्सा आ जाता है। उसका अनशेकेबल फेथ है गॉड में, उसे पता है कि भगवान पैसे भेजेंगे। लेंको कुड नॉट बिलीव दैट गॉड हैड मेड अ मिस्टेक। उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है भगवान तो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। उसने दोबारा से लेटर भेजा, दोबारा से पैसे जो है वो मांगे बचे हुए, लेकिन मेल के थ्रू नहीं। उसे ये लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने जो है वो गड़बड़ की है, उसके पैसे बीच में से खा लिए। 100 पेसोस में से सिर्फ 70 ही रहने दिए, 30 उन्होंने खा लिए। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं कि लेंको, पहली बात, लेंको को भगवान पर विश्वास होता है कि बारिश होगी। फिर जब बारिश होती है तो लेकिन वो बारिश हेल में बदल जाती है।
खेल में बदलने के बाद भी वो भगवान को दोष नहीं देता कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, बल्कि उसे भगवान से उम्मीद होती है कि भगवान उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। तो वो भगवान को लेटर लिखता है, और लेटर लिखते वक्त एक बार भी उसके मन में सेकंड थॉट्स नहीं आते कि उसका लेटर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। वो उस पर कुछ नहीं लिखता, सिर्फ लिखता है टू गॉड, कि मैं भगवान को भेज रहा हूं। भगवान जी के पास पहुंच जाता है लेटर उसके हिसाब से, और जब वो लेटर मिलता है तो वो सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे पक्का होता है कि हाँ भगवान तो भेजेंगे ही। ठीक है, जब पैसे मिलते हैं तब भी उसे ये नहीं लगता कि भगवान ने कोई गलती की होगी, उसे यही लगता है कि गलती किसने की, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने। तो कितना फेथ है उसे भगवान पर, बहुत सारा फेथ है। आगे, I wish I had the faith of the man who wrote this letter in the light of the statement described Lenko's character. As soon as the post, अच्छा हाँ, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये पोस्ट मास्टर है, जब वो लेटर को पढ़ता है तो वो कहता है आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। वो कहता है कि मैं विश करता हूं कि मेरे अंदर उतना ही फेथ हो जितना कि इस फार्मर के अंदर है, जिसने आंख बंद करके जो लेटर भेज दिया है भगवान को विदाउट एनी सेकंड थॉट्स। तो इस लाइट में लेंको के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करो। अभी मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि लेंको को भगवान पर अटूट विश्वास होता है। तो अटूट विश्वास किसे होता है, कैसा कैरेक्टर है उस पर्सन का, किस तरह का पर्सन है वो। As soon as the postmaster received and read the letter written by Lenko to God, he expressed his feelings in the words by referring Lenko's faith in God. जैसे ही पोस्ट मास्टर को लेटर मिलता है और वो रीड करता है लेंको का लेटर जो भगवान को भेजा था, वो एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स कि भगवान के अंदर उसका फेथ कैसा है। लेंको द राइटर ऑफ द लेटर, लेंको जो राइटर है लेटर का, वो एक सिंपल फार्मर होता है। सबसे पहले उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक सिंपल फार्मर है। He had a firm belief in God. उसे भगवान पर फर्म का मतलब क्या है बेटा, फर्म का मतलब हो गया पक्का वाला बिलीफ होता है उसे भगवान के ऊपर। Once when his crop was destroyed by hailstones, he turned to God for help. एक बार जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वह भगवान के पास पहुंच जाता है मदद मांगने। He wrote a letter believing that God would not leave them to die of hunger and starvation. उसने भगवान को लेटर लिखा कि उसे विश्वास था कि गॉड उन्हें नहीं छोड़ेंगे, God would not leave them. ठीक है, कि वो उन्हें भूखा नहीं, die of hunger, मरने नहीं देंगे भूख से, starvation से। When he received a packet full of money, he was not least surprised. जब उसे पैसों का पैकेट मिला तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। बीइंग सिंपल इन माइंड, वो सिंपल इन माइंड, वो सिर्फ देखने में सिंपल नहीं होता, दिल से सिंपल नहीं, मन से भी सिंपल होता है, मन से भी सिंपल होता है। सिंपल मैन, सिंपल माइंडेड पर्सन हम उसे बोलते हैं जो ज्यादा नहीं सोचता, सीधा आदमी, सीधा आदमी होता है, सीधी बात करता है। वो देखो सीधी सीधी बात करता है, बहुत घुमा फिरा के उसने भगवान को नहीं लेटर लिखा था कि हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे बचा लो, या बाद में भी वो बहुत कुछ नहीं लिखता है। वो सिंपली लिखता है कि भाई मेरी फसल खराब हो गई है, पैसे दे दो आप मुझे। ठीक है, तो वो जो है बड़ा ही सिंपल माइंडेड होता है, सीधे दिमाग का होता है, एंड जेनरस बाय सोल, जेनरस होता है। He never knew that some generous soul had sent him the money in the name of God. And generous by वो soul, soul से भी वो generous होता है। generous का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा मदद करने वाला होता है, सोल से मदद करने वाला। मदद क्या, जेनरस मतलब कि जेनरोसिटी होती है उसके अंदर। जेनरोसिटी का मतलब हो गया कि उसे पता होता है कि भगवान जो है वो मेरी मदद करेंगे। उसे नहीं पता कि उसी की तरह कोई जेनरस बंदा है और मतलब तैयार बैठा है उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जेनरोसिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया गया कि वो भी जेनरस है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, और वो भगवान को लेटर लिख देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसी की तरह एक जेनरस बंदा पोस्ट ऑफिस में भी बैठा है जो उसकी मदद करेगा। तो ये है लेंको का पूरा कैरेक्टर स्केच। In the lesson letter to God, what moral values does the postmaster exhibit?
पोस्ट मास्टर, लेटर टू गॉड में पोस्ट मास्टर किस तरह की मॉरल वैल्यूज को दिखाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच क्या है। कैरेक्टर स्केच आ सकता है आपको पोस्ट मास्टर का। पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर, जैसे कि चैप्टर की शुरुआत में ही लिखा हुआ, एक मोटा और एमिएबल, उसके फिजिकल लुक को भी बताया गया है। मोटा, बड़ा ही एमिएबल, बड़ा ही फ्रेंडली स्वीट सा पर्सन होता है। He was a sensible and compassionate human being who was amazed by the depth of faith in God that is shown by Lenko. वो एक सेंसिबल सेंसिबल का मतलब कि वो सेंसिबल होता है। सेंसिबल यानी कि दूसरों को समझने वाला, दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाला पर्सन होता है। बहुत ही कंपैशनेट होता है। कंपैशनेट यानी कि मददगार, कंपैशन होता है उसके अंदर कि मैं मदद करूंगा दूसरे पर्सन की। वो जो है वो पूरा का पूरा हैरान हो जाता है कि किसी का इतना भी फेथ हो सकता है भगवान में। Although at first, पहले he laughed at Lenko's letter to God, but soon he became serious as he was deeply moved and impressed by Lenko's faith in God. पहले वो हंसता है लेंको के लेटर को देखकर, जो कि नॉर्मली कोई भी पर्सन करेगा। हम और आप भी होंगे कि भगवान को लेटर भेजा है तो वो पहली बारी में हंसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हंसता ही रहा और उसने उसको शन कर दिया, बाहर भेज दिया उसने कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेटर लिखा है तो बेवकूफ है। नहीं, वो बहुत सीरियस हो गया, वो बहुत डीपली मूव्ड हो गया। डीपली मूव्ड यानी कि वो अंदर से बहुत ज्यादा पसंद करने लगा लेंको को, इम्प्रेस हो गया उससे और लेंको के फेथ को देखकर, और वो लेंको की मदद करना चाहता था क्योंकि वो उसके फेथ को शेक नहीं करना चाहता था। द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अच्छा, उसने अपनी भी सैलरी का एक पार्ट दिया, कितनी जेनरोसिटी दिखाई उसने। और एम्प्लॉयज को भी रिक्वेस्ट किया, अपने फ्यू फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट किया कि वो चैरिटी करेगा। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंको रिसीव द मनी। अब उसने मदद करी, उसके बाद वो क्या दिखाता है, कंटेंटमेंट दिखाता है, सेटिस्फैक्शन दिखाता है, खुश भी होता है कि हाँ मैंने किसी की मदद की है। लेंको ने लेटर रिसीव्ड किया। दिस शोज दैट ही वॉज अ काइंड एंड सिंपैथेटिक पर्सन एज वेल। वो काइंड भी है, काइंड तो पता ही चल रहा है जी कैसे वो लेंको की मदद करता है। सिंपैथेटिक भी होता है, सिंपैथी रखता है। एक पुअर फार्मर के साथ गलत हुआ और उसने पूरी की पूरी सिंपैथी उसके साथ दिखाई है। एंड एम्पैथेटिक, अच्छा, एंड एम्पैथेटिक पर्सन, एम्पैथी दिखाई, मदद करना चाहिए उसकी। उसे लगा कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ही लव टू हेल्प अदर्स, वो दूसरों की मदद करना पसंद करता था। ही लव टू हेल्प अदर्स। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या देखते हैं कि वो लेंको की मदद करना या दूसरों की मदद करना उसे बहुत पसंद था। तो यहां से हमें कितनी अच्छी चीजें पता चलती हैं। तो हमें अगर एडजेक्टिव्स यूज करने हो पोस्ट मास्टर के लिए तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, वो फैट था, एमिएबल था, काइंड था, सिंपैथेटिक था, एम्पैथेटिक था और जेनरोसिटी थी उसके अंदर, वो एक जेनरस पर्सन भी था। ही लव टू हेल्प अदर्स। तो पोस्ट मास्टर बहुत ही बढ़िया पर्सन होता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इस चैप्टर में बेटा लेंको और पोस्ट मास्टर दोनों का ही कैरेक्टर स्केच जो है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर स्केच को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड एज आई टोल्ड यू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपने ध्यान से सुननी है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।